नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल योगी सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। डिजिटल माध्यमों से प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट को पूरी तरीके से पेपरलेस बनाया गया है। बजट में चुनावी तैयारियों की झलक देखने को मिल सकती है। इस बजट का आकार करीब 5.5 लाख करोड़ का हो सकता है। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का बजट 5,13,000 करोड़ है। राज्य सरकार के इस बजट में छात्रों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कुछ नई घोषणाएं होने की उम्मीदें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जनता के बीच विकास का बड़ा संदेश देने का काम भी इस बजट के माध्यम से सरकार कर सकती है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कुमारी रंजना। योगी सरकार अपना आखिरी बजट पेश कर रही है। इस बजट में उम्मीद है कि ये बजट किसानों के लिए होगा, छात्रों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, विकास कार्यों का संदेश देने वाला होगा, क्योंकि ये बजट चुनावी बजट होगा। लगभग ये माना जा रहा है कि 5.5 लाख करोड़ का ये बजट होगा और इसमें पूरी तरह से ये सरकार की कोशिश रहेगी कि एक संदेश दिया जाए, क्योंकि मिशन 2022 सामने है और उसके लिए ये संदेश जाए कि योगी सरकार किस तरह से बजट खर्च कर रही है लोगों के विकास कार्यों के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के जो मुश्किलें हैं उसको आसान करने के लिए। इस तरह से सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे सदन में और पहली बार बजट पेपरलेस होगा। यानी कि खासियत ये है कि ई गवर्नेंस को जो योगी सरकार वादा कर रही थी वो अपना जब इस बार बजट पेश करेगी तो पेपरलेस बजट होगा। यानी कि टैबलेट पे सब विधायकों को जो दिया गया है, विधायकों को टैबलेट जो बांटा गया है उस पे बजट सबके सामने आते जाएगा। तो इस तरह से तकनीकी रूप से भी ये बजट रिच होगा और पहली बार इस तरह से बजट सदन में पेश किया जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। यूपी सरकार के बजट से महिलाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। प्रयागराज की महिलाएं सरकार से क्या चाहती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना काल के बाद यह योगी सरकार का पहला बजट है और इसमें तमाम उम्मीदें हैं प्रदेशवासियों को। खास तौर पर जो आधी आबादी है महिलाओं की, उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप एक शिक्षिका हैं और परिवार भी चलाती हैं। जब किचन के लिए सामान खरीदने जाती हैं तो किस तरह की ज़रूरतें समझ में आती हैं और बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? सर, बजट से हमको ये उम्मीद है कि इस तरह से बजट इस तरह से होना चाहिए कि हमारे घरेलू जो खर्चे हैं वो सही रहे। इस बार तो गैस का दाम भी बढ़ गया है। अब जो गरीब लोग हैं, हम कैसे हम लोग का जो है खाना वाना बन पाएगा। और क्या चाहती हैं? राशन वगैरह सस्ता होना चाहिए, राशन सस्ता होना चाहिए। तेल के दाम बढ़ गए हैं, दाल के दाम बढ़, सब कुछ, सब्जी के दाम भी है, सब कुछ के दाम बढ़ गए हैं। किस तरह सरकार ये बजट पेश करे? जिन लोगों की, कुछ लोगों की ऐसी नौकरी चली गई, उसके लिए सरकार को स्पेशली ध्यान ये देना चाहिए कि कम से कम कोई भी छोटी मोटी नौकरी या किसी भी तरीके से उनको एक रोजगार देना चाहिए और नहीं तो कोई ना कोई काम तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। नहीं तो उनके घर में तो सर आप जान ही रहे हैं कि प्रॉब्लम। निश्चित तौर पर एक सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, आपकी मांग है कि जिससे लोगों की आजीविका चल सके। और बात अगर हम महिला सुरक्षा की करें तो सरकार से इस दिशा में क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? हेल्थ को लेकर क्या उम्मीदें हैं? ये कहा जाता है, महिलाओं को अक्सर आधी आबादी कहा जाता है और उन्हें सामाजिक समानता की बात कही जाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा की कहीं प्रायोरिटी नहीं है। तो हम ऐसा बजट चाह रहे हैं कि महिलाएं कहीं भी जाएं तो बजट ऐसा होना चाहिए कि वो फ्रीली एकदम घूम सके, कि उन्हें किसी बात का कोई डर ना हो। जैसी घटनाएं आज महिलाओं के साथ हो रही हैं उसके लिए भी सरकार का कोई प्रावधान होना चाहिए। बजट से होगी सरकार से उम्मीदें हैं कि कुछ सामानों को सस्ता कर दें ताकि हम अपना किचन का सामान ले सकें सब, और सब सारे काम जो है अच्छे से कर सकें। क्या ऐसे सामान है जिसको सस्ता किया जा सकता है? जैसे राशन है, सिलेंडर है, इन सबों का दाम कम होना चाहिए। सर, जैसे हम लोग यहाँ डीजे का काम होता है तो उससे हम लोग को बहुत दिक्कत आ जाती है। ये फिर जब चलता नहीं काम तो फिर हमको दूसरा काम करना पड़ता है, फाल लगाना है, पुराना कपड़ा जैसे लेके सिलना पड़ जाता है। इस तरह काम, मतलब रोजगार मिले। जी हाँ, इसमें ये होना चाहिए कल की, मतलब सारी चीज़ों को कम किया जाए, जो भी मतलब महंगाई है उसको कम की जाए। कोरोना काल में आप पढ़ रहे होंगे तो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो शिक्षा को लेकर क्या इसमें बजट से उम्मीद करती हैं? बहुत सी परेशानियां आई हम लोग की पढ़ाई में। महिलाओं के लिए सुरक्षा होना चाहिए, इन तमाम विषयों के लिए बजट की मांग है और लोगों को उम्मीद है कि योगी सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरेगी और इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। खासतौर पर महिलाओं के हित में ये बजट पूरी तरह से होगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
दुनिया भर में चूड़ी उत्पादन के लिए मशहूर फिरोजाबाद के व्यापारियों को योगी सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। व्यापारी विशेष पैकेज की मांग भी कर रहे हैं। फिरोजाबाद के उद्योगों को तमाम तरह की जो उनकी शिकायत रहती है, इस बजट से उम्मीद है कहीं ना कहीं कि उनको कुछ लाभ मिलेगा। जो कि पिछले कई सरकारों में नहीं हो पाए हैं। हमें बड़ा उम्मीद है कि खनिज उद्योग के विकास के लिए टैक्स में या निगम की सहायता में या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में और सरकारी कई ऐसी योजनाएं जो कि हमारे उद्यमों के लिए सहायता देगी, उससे अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे। हमें बड़ा उम्मीद है। कांच उद्योग है, उसमें तमाम समस्याएं भी होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तमाम समस्या आती है। किस तरीके से देखते हैं और क्या राहत चाहते हैं? सरकार से टैक्सेशन में थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए, एक्सपोर्ट के आने वाली जो समस्याएं हैं उनको दूर करें, बस यही सरकार से। क्या नई चीज़ होनी चाहिए जिससे सरकार और आपके बीच जो उद्योगों में दिक्कत आती है वो दूर हो? सरकार इंडस्ट्री चलवाने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं दे और नियम और कानून को थोड़ा सरल करे, जिससे हम अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए कोई भी हमें समस्या नहीं आए। बाकी सरकार की तरफ से अभी तक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कुछ सोचा गया है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इंडस्ट्री के लिए सरकार कुछ ऐसा नियम लाएगी जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट कम होगा। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और हाथरस, ये चार जो ज़िले हैं ये एक अलग तरीके की समस्या से जूझते हैं, वो है TTZ, ट्रापेजियम जोन। तो हमने सरकार से लगातार हमने बात करके हम लोग कह रहे हैं कि TTZ के लिए अलग से एक नियम, कानून और उद्योग नीति होनी चाहिए। अब हमें लगता है जब में वो कितनी वो करते हैं आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा के लिए। सीएम योगी केरल के दौरे पर हैं। सीएम ने केरल के कासरगौड़ में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया और कहा कि केरल में विकास रुका हुआ है, केरल में भ्रष्टाचार चरम पर है, यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। केरल की सरकार को आपकी सुरक्षा की चिंता नहीं है, बीजेपी सुरक्षा की गारंटी देगी, केरल के लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। लव जिहाद को लेकर केरल की सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। इसके बाद सीएम एक मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने योगेश्वर मठ पहुंचकर संतों से मुलाकात भी की। मित्रों, लव जिहाद के बारे में यहां के न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। उस सब के बावजूद यहां की सरकार सोई हुई है, उसे चिंता नहीं है न सुरक्षा की और न ही इसकी आड़ में केरल के खिलाफ और देश के खिलाफ की जा रही साजिश के बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम सबको इसके खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए आज केरल की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी न केवल आपको समृद्धि का बल्कि प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी भी दे सकती है। यहां की वर्तमान सरकार कैसे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, सबरीमाला प्रकरण उसका एक उदाहरण है। एक तरफ सबरीमाला के नाम पर जनभावनाओं का कार्य यहां की सरकार करती है और दूसरी तरफ यहां पर कुछ ऐसे संगठनों को अराजकता फैलाने की छूट सरेआम दी जाती है जो यहां के मंदिरों और चर्चों पर हमला करके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप सब जानते हैं केरल जैसे स्टेट में अगर जब सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार की अराजकता फैलेगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसे तत्वों के दुस्साहस बढ़ेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक रैली के माध्यम से
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में किस प्रकार की पोस्टरबाजी की थी। वे पोस्टरबाजी इस बात को साबित करती है कि उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या फिर इस देश के लिए और केरल के प्रति किस प्रकार की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सीएम योगी की तारीफ की है। प्रतापगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि सीएम योगी ईमानदार और मेहनती हैं, लेकिन सरकार के कुछ फैसले सही नहीं हैं। यूपी में नौकरशाही हावी है। शिवपाल यादव की योगी की तारीफ करने के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई। हमने कहा हमेशा का मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ निर्णय ठीक नहीं है। पूरे नौकरशाही हावी है, पूरी नौकरशाही हावी है। उन्नाव के असूहा कांड मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। ट्विटर वार में बड़े से बड़े नेता और साथ ही छुटभैया नेता भी खूब हाथ आजमा रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार की एक्सपर्ट टीम सोशल मीडिया पर नजर भी रखे हुए है। उन्नाव एसपी की आईटी विंग भी पैनी नजर बनाए हुए है। कांग्रेस नेता उदित राज के बाद 8 ट्विटर हैंडलर के खिलाफ उन्नाव कोतवाली में 153 व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बता दें कि उन्नाव के असूहा थाना क्षेत्र के पेबुरहा गांव का मामला बीते कई दिनों से देश और दुनिया में छाया हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, जिसमें 2 नाबालिग दलित किशोरियों की मौत हो गई थी और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। थाना असूहा जनपद उन्नाव में घटित घटना के संदर्भ में सोशल मीडिया पर तथ्यों के विपरीत असत्य एवं भ्रामक सूचनाएं पोस्ट की जा रही हैं। इस संबंध में नीलिम दत्ता आदि 8 के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद उन्नाव पर मुकदमा अपराध संख्या 161/2021 धारा 153 एवं 66 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा पुलिस ने अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 22 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। मौके से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने गैर कानूनी काम करने वालों पर छापेमारी करनी शुरू कर दी है। इसी छापेमारी के दौरान पुलिस को मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी। थाना बकेवर की पुलिस ने अब ये बड़ी कार्रवाई की है। अपनी टीम के साथ में इंद्रौसी गांव के लिए रवाना हुई। वहां पर जाकर के कमलेश चौधरी, कमलेश दोहरे का मकान है, कमलेश दोहरे के मकान को घेर करके और जब वहां पर दबिश दी गई तो वहां पर 3-4 लोग अवैध शराब बनाते हुए मिले। 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। वहां से काफ़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की और तमाम प्रकार की अवैध सामग्री वहां से बरामद की। बरामदगी के बाद में 3 अभियुक्तों को सामग्री के साथ में थाने पर लाया गया। और अब आपको अमेरिका के कोलोराडो का एक वीडियो दिखाते हैं, जहां एक प्लेन के इंजन में आग लगने से बड़ा हादसा होने से टल गया। प्लेन के इंजन में आग लगने के तुरंत बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। रनवे से उड़ान भरते ही प्लेन के इंजन में आग लग गई, जिससे प्लेन में काफ़ी अफरा तफरी मच गई। वहीं प्लेन के पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इस प्लेन में क्रू मेंबर समेत 241 लोग सवार थे। बोइंग 777 के दाहिने इंजन में आग लगी थी। प्लेन में सफ़र कर रहे सभी यात्री और क्रू मेंबर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। प्लेन ने डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और ये फ्लाइट होनोलुलु जा रही थी। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां पर अतरौलिया ब्लॉक से गुजर रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की जमीन को अधिग्रहण करने पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद जेसीबी से किसानों की खड़ी फसल को रौंद दिया गया। बता दें कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण की जा रही भूमि का मुआवजा कुछ किसानों को मिला है तो कुछ किसानों को नहीं मिला है। आज अतरौलिया ब्लॉक के हैदरपुर गांव में लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था जेसीबी के साथ जब किसानों के खेतों में गई तो सैकड़ों किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया और इसी दौरान यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरें। 56 मिनट पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।